कवर करेंगे A2. So let's begin. भाई आज we're going to continue with the A2 chapter 16. हमारे पास जो date हुई आज 4th of December 24. ठीक है? We are moving at a good pace. Chapter 13 के बाद चैप्टर 15 के बाद 16 को आ चुके हैं. हमारी अल्लाह की शुक्र है प्रोग्रामिंग वाली क्लासेस भी चल रही है. तो चैप्टर 16 की आज क्लास लेक्चर 3 है हमारा. So we are going to talk about a topic which is known as reverse Polish notation. इंडिपेंडेंट टॉपिक मतलब इसका किसी और टॉपिक के साथ लेना देना नहीं है. रिवर्स पॉलिश नोटेशन. अच्छा, रिवर्स कोई पॉलिश साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने इसको जो है इन्वेंट किया था. इन्वेंट करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है, आपका जो कैलकुलेटर है, वो वॉट रूल्स को अंडरस्टैंड नहीं करता. इसको मतलब वो पैरेंथेसिस को, जो आपके ब्रैकेट्स हैं, उसको लेवल ऑफ प्रेसिडेंस को उसको अंडरस्टैंड नहीं करता. लेवल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होती है भाई? वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो जिसके अंदर आपके पास हो 2 + 3 × 5. कमान आपको तो पता है यार, पहले क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे, इसके रिजल्ट को आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ब्रैकेट लगा दोगे. तो इसका मतलब बहुत स्पेसिफाई हो जाएगा. लेकिन ये चीज कंप्यूटर कैलकुलेटर को नहीं पता. उसको बताने के लिए मैं आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रिवर्स पॉलिश नोटेशन यूज करनी पड़ेगी. अच्छा, रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर हमारे पास एक चीज कहलाती है इनफिक्स, एक कहलाती है पोस्टफिक्स. उसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे. सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को जो है वो कोट कर लेते हैं. मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को ही कोट कर लेता हूँ. चलिए बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. ये है पेज 22 पेपर 3 वैरिएंट 1 का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन लिखा है न्यू वन. दिस इज अक्टूबर नवंबर 23 पेपर 3 वैरिएंट 2. उसका क्वेश्चन है. सो I'm going to write down the question first. The reverse Polish notation expression, हमारे पास एक expression मौजूद है. That is A B multiply लाइन नजर आ रहा है तुम्हें? 2 upon C D upon multiply. सही है? ये हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन. अच्छा, इस इक्वेशन के ऊपर we have to make stack of 1 2 3 4 5. स्टैक का साइज 5 है. अब मुझे उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉपीज बना दी है. ये लोग. So I have to draw the 9 copies. So I'm going to start drawing from here. तो then अभी मेरे साथ मेहनत कर लो. 1 2 3 4. तो थोड़ा सा नीचे लेके जाना. स्पेशली 1 2 3 4. इस तरह से सारी हमने मैंने किया. बेटा इसकी 9 कॉपीज हमें बनानी. जितनी कॉपीज को बताएगा मैं उतनी ही कॉपीज बनाऊंगा. बेसिकली स्टैक एक ही है, लेकिन उसकी कॉपीज है 1 2 3 4 5 6. ये डिफरेंट लेवल्स में दिखाना है कि हर लेवल के ऊपर स्टैक पे होगा क्या. तो ये रीजन है. एक है यहाँ बनाना. कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 तो
और हर स्टैक का जो साइज है वो वैसे बेसिकली स्टैक एक ही है, इस स्टैक का साइज है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्टैक के अंदर हो क्या रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमारे पास 9 कॉपीज बन गई। हमारे पास मुझे ये सवाल बताओ, इस पेज नंबर 88 के ऊपर उसने एक ही वैल्यू क्या लिखी है? ये नोट है B3 है, C10 है, C10 है, और D हमारे पास। यार सबसे पहले देखो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, ए को क्या करेंगे स्टेप में पुश कर देंगे, तो ए की वैल्यू 20 यहाँ पे पुश हो जाएगी। स्टैक एक ही है लेकिन हम डिफरेंट लेवल्स पर क्या परफॉर्म होगा करेंगे, 20 पुश हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास इसी एक्सप्रेशन के बाद अगली वैल्यू क्या आ गई, 3 के वैल्यू क्या है 3, तो 20 के ऊपर 3 पुश कर दिया। स्टैक एक ही है लेकिन हम उसके डिफरेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है वो दिखाना। उसके बाद क्या हुआ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है, जब भी कभी कोई ऑपरेटर आएगा हम क्या करेंगे, स्टैक के ऊपर की लास्ट 2 वैल्यूज को पॉप करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब वो कैसे करेंगे ये बड़ा क्रिटिकल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने किया 3 को पॉप, 3 आ गया इधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और इधर जाएगा। फिर आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन ये वाला, और उसके बाद जो बाद में वैल्यू पॉप हुई वो इधर आ गई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जब डिवाइड वाला सीन होगा, जब सब्ट्रैक्ट वाला सीन होगा, तो ये बड़ा मैटर करता है कि पहले पॉप होने वाली वैल्यू किधर है, बाद में पॉप होने वाली वैल्यू किधर, बीच में ऑपरेटर। सही है ना? अच्छा 20 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 60, आपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे वापस पुश करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आ गया हमारे पास अगली एक्सप्रेशन 2 आ गए। ठीक है 2, तो 60 के ऊपर हमने क्या किया 2 को पुश कर दिया। उसके बाद हमारे पास दोबारा इधर फिर ऑपरेटर आ गया। सही है, बेटा ऑपरेशन नीचे मैंने मेंशन किया, जब ऑपरेशन को फॉर्म कर रहे हैं 2 को फॉर्म किया, इधर लिखा अपॉन, बाद में फॉर्म करने वाली वैल्यू इधर है। सही हो गया? अच्छा 60 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 30, तो 30 करेगा। सही है ना? अगर इमारत के बच्चा भूल चुका होता वो 2 को 60 कर देता, गेम खाना पड़ता है। अच्छा उसके बाद अगली वैल्यू क्या हमारे पास सी के अंदर हमारे पास क्या है 10। अच्छा ये जब हम थोड़ा सा और करते हैं, देखो शुरू से आप लिख रहे हैं ये भी लिखा चले जाएगा। ये 20 बच्चे के लिए क्या था ए था, और ये 20 ए था, और 3 क्या था बी था, और बेसिकली 60 तुम्हारा क्या हुआ था जब तुमने इसका मतलब ए को मल्टीप्लाई में बी के साथ किया था। ठीक है, ए को तुमने मल्टीप्लाई किया था बी के साथ, ये भी साथ में थोड़ा थोड़ा काम करते चले जाते हैं। हालांकि जो मार्केट में क्वेश्चन जॉब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट जो ब्लॉग से लिखा हुआ ये वाला काम, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा एक काम कर रहा हूँ उसकी रीजन। अच्छा ये मेरे पास आ गया था ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ये 2 क्या था हमारे पास, तो 2 को हमारे पास जो था वो कांस्टेंट ही था। सही है, और ये बेसिकली देखो अब यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन 2, ये वाला सीन है ना, ऐसे ही। अच्छा अब ये मेरे पास पूरा इसका ये वाली इक्वेशन होगी, ये क्या ये हमारे पास सी, ये भी साथ साथ मेंशन करते चले जाते हैं। अच्छा चलिए यहाँ तक पहुंच गए थे, अब हम आ जाते हैं डी पे। डी को हमने पुश किया तो रिजल्ट सी को पुश किया, डी को पुश किया, तो 30 10 इसके ऊपर क्या आ गया, और डी की वैल्यू क्या डी कौन सा बढ़ गया डी 5। सही हो गया? अच्छा अब तुम क्या कर रहे हो, दोबारा क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब ये तुमने डिवाइड का साइन सिंबल लगाया, 30 यहाँ पे रखा, 30 नीचे रखा है ना, ऊपर की 2 वैल्यूज पॉप होंगी, पहले 5 इधर गया अपॉन 10 इधर आ गया, सही है। तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा 2 लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 इधर आएगा, 32 सर आपका आंसर है -60। ठीक है,
ऐसा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से फॉलो करते हैं। ये हो गया, ये सी था, और सी के बाद हमारे पास क्या था, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने किया था सी अपॉन डी। तो भाई यहाँ पर क्या है, सी डी है ना, तो ये 10 क्या है, सी है, और ये क्या है, डी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी अपॉन डी बोलेंगे ना, ऐसे ही है। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये चीज आपकी पूरी 30 है, और ये चीज आपकी सी और डी का रिजल्ट है। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किसको किया, तो मैं यहाँ पे क्या फाइनल इक्वेशन सारे वैल्यू को देखकर कह सकता हूँ कि मेरी फाइनल इक्वेशन में बन रही है, वो बन रही है ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन 2, और इस सारे को हमने एंड में मल्टीप्लाई किया किसके साथ, सी अपॉन डी के साथ। इज दैट सो, isn't it? तो भाई वो वाली इक्वेशन को ना इसने इस तरह से लिखा है, तो विदाउट ब्रैकेट। अच्छा, अगर इसके अंदर तुम वैल्यूज डाल के देखोगे, यही वैल्यूज तो आते हैं 60 मिलेगा कैसा। तो क्योंकि कैलकुलेटर अंडरस्टैंड नहीं करता जो लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है या वर्ड मास्टर, उसको कैलकुलेटर को हमें जब भी कभी इस तरह की कोई इक्वेशन देनी होती है, तो उसको रिवर्स पॉलिश रोटेशन में कन्वर्ट करके उस रिवर्स पॉलिश रोटेशन की एक्सप्रेशन के अंदर हम देता है। इस तरह से दोगे तो वो आपको सही कैलकुलेशन परफॉर्म करके देगा। Whenever you write a this calculation with calculator, तो ये पीछे कैलकुलेटर में काम होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मिलती है, फिर उसको रन करता है, ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट जनरेट होता है, फिर आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो यार ये एक एक्सप्रेशन होगी। एक हम क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको लिख दिखा देता हूँ। आरबीआई मैं थोड़ा सा इसको इनफिक्स फॉर्म को पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना भी सीख लिया। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और शेयर कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन खास आपने नोट भी कर लिया होगा, इसमें आता है मई जून 24 पेपर 3 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन। मई जून 24 पेपर 3 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन हमारे पास। वो पहले कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपकी बुकलेट के अंदर पेज नंबर 103 हमारे नई वाले बुकलेट है, और मई जून 24 और इसका वेरिएंट है ये 3-1। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि राइट द रिवर्स पॉलिश नोटेशन इन इनफिक्स फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 5(2 + 9(3) - और मल्टीप्लाई, सही है। इसको वो कह रहा है कि भाई इसको आपने कन्वर्ट करना है इनफिक्स फॉर्म के अंदर। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं। इसका ये ए पार्ट है, बी पार्ट में लिख लेता हूं। बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि भाई आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है, इसको हमने इनफिक्स फॉर्म में लिखा है 7 + 3 - 2 multiplied by 8 upon 6। ये लो भाई, चलिए let's do this boys। इधर आ जाओ, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दिया यार। रेड कलर सही है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा रेड कलर के साथ। ओके, फर्स्ट पहले सॉल्व कर दो। बेटा 5(2 + 9(3) - upon 3 multiplied by, तो इसको हम जो है हमें पता है कि यार हर एक इंडिविजुअल एक कांस्टेंट है। 5 एक कांस्टेंट है, 2 52 नहीं है। 5 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, 9 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, माइनस अपॉन फिर एक 3 कांस्टेंट है, फिर मल्टीप्लाई।
तो प्लस का सिंबल जो कभी कभी इस चीज को और से सुन लो, जब भी कभी हमें इनफिक्स फॉर्म में या पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सीन क्या होता है, देखो जब भी कभी हमारे पास कांस्टेंट या वेरिएबल आता है, उसको हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक तरफ लिखते हैं, ऑपरेटर्स को बाद में लिखते हैं, कांस्टेंट या वेरिएबल्स को एक तरफ लिखते हैं, ऑपरेटर्स को बाद में लिखते हैं। इसका मतलब तो मैं बोल के बता, 5 और 2 प्लस हो रहा है, 5 and 2 are getting added, इसका मतलब इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा 5 plus 2 लिखूंगा, ठीक है। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एक तरफ होते हैं, ऑपरेटर्स एक तरफ होते हैं। इसी तरह से 9 और 3 ये आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 9 minus 3, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे इसको। ये चीज लिखने के बाद पहले ऑपरेटर बाद में, पहले ऑपरेटर ये बाद में, ये हो गया। उसके बाद बेटा कौन सा वाला सिंबल आ रहा है हमारे पास, अपॉन वाला। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है। ये काम हो गया, प्लस हो गया, मतलब अगर मैं बोलूं 5 और 2 प्लस करने के बाद 9 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनको आपने डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या आ रहा है, 3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, इसके रिजल्ट के साथ करेंगे, तो सारे के रिजल्ट के साथ आप करोगे मल्टीप्लाई 3 को। अच्छा, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ऑपरेटर और कांस्टेंट लेकर ऑपरेटर दूसरी तरफ, इसमें पूरा एक लंबा चौड़ा रूल भी है, लेकिन दैट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय दिस लेवल्स पर्सपेक्टिव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक मेरे पास यहां तक की जगह है, चलिए ओके। 7 और 3 आपस में प्लस हो गए, 7 और 3 आपस में क्या हो रहा है, ऐड, तो इसको लिख देंगे 7 3 प्लस, ठीक है। उसके बाद माइनस करने से पहले देखो, जब इसको तुम सॉल्व करने के लिए जाओगे उसको ऐसे तो क्या करोगे, 7 3 को ऐड करोगे, पहले ब्रैकेट पार्ट्स को पहले सॉल्व करोगे, 2 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे, करने के बाद फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसको प्लस कर दिया, 2 और 8 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करोगे, तो माइनस करोगे, मेक सेंस, ठीक है। और लास्ट में बेटा क्या करोगे, जब ये सारा कर चुके होगे 6 के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड। तो पहले 6 लिखोगे, पहले डिवाइड लिखोगे, पहले 6 लिखोगे, कांस्टेंट्स और आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आएंगे लेफ्ट साइड पे, आपके ऑपरेटर्स हमेशा रहेंगे राइट साइड पे। तो यहाँ लिखोगे 6, इसको लिख दोगे अपॉन, तो दिस विल बिकम योर इनफिक्स फॉर्म, ठीक है। ये आपकी बन गई इनफिक्स फॉर्म बन गई ना आपकी, इसको जो लिखो क्या, ये आपकी बन गई एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन में। अच्छा बेटा इसको लिख रहा हूँ, दिस इज ये जो 20 जो पहला वाला 3 हुआ था, 3 पेज 24 उसी का ये अदर वेरिएंट है रिलेशन ऑफ द 5। बेटा आपके पास एक्सप्रेशन है 7 minus 2 plus 8, ठीक है, अपॉन 9 minus 5। इसको बेटा क्या करना है आपने, इसको आपने पोलिश एक्सप्रेशन में RPN एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है, गिव RPN एक्सप्रेशन, सही हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट का लिख देते हो, evaluate this expression। बेटा हमें एक एक्सप्रेशन को evaluate करना है, उसी स्टार्ट को यूज करते हैं बेटा इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। बी पार्ट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है ए डी प्लस ए बी प्लस सी माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। ये एक्सप्रेशन आ गई आपके पास, और आपने इसको स्टैक करते हुए वैल्यूज में आपको बता रहा हूं, a is equal to 6, b is equal to 3, c is equal to 7,
A equals to 9, ये लैंग्वेज है आपके पास, सही है। और आपके पास 1 2 3 4 5 ही वैल्यूज का स्टैक है, इसको यहाँ से बराबर ही करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये लो। अब बेटे मैंने ये वाला काम करना है, ओके अच्छा 1 2 3 4 आसमान मुझे काम करके बताओ कितनी कॉपीज करेंगे इसकी? सही 1 2 3 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बड़ा चले कि डिस्कस करें, फटाफट सॉल्व करें इसको। 4 हरिया 7 और 2 क्या हो गए? 7 और 2 हो गए माइनस। अच्छा किसके साथ? उसके बाद में 8 के साथ प्लस होगा, तो पहले क्या लिखोगे? आपके वेरिएबल और कांस्टेंट पहले थे, 8 के साथ हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या करोगे? 9 और 5 को माइनस करोगे, 9 5 को माइनस करोगे और लास्ट में क्या करोगे? वेरी गुड, ठीक है। 7 और 2 को जस्ट लाइक आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो ना, वैसे 7 और 2 को माइनस करोगे, ठीक है। 7 को माइनस करने के बाद फिर क्या करोगे? तो 8 के साथ ऐड करोगे, उसके बाद क्या करेंगे? 8 के साथ ऐड करेंगे। अच्छा डिवाइड अगर नहीं देखोगे क्या करोगे? 9 और 5 को पहले माइनस करोगे, 9 से 5 को माइनस किया और लास्ट में आपके डिवीजन, सही है बेटा। इसको किस तरह से ये सॉल्व हो गया बेटा? ए को पुश किया, ए की वैल्यू क्या है? 6। दोबारा आपके पास वेरिएबल आ गया, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होंगे? पुश होते रहेंगे। 6 के बाद आ गया आपके पास ए के बाद आ गया डी के अंदर 9। अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। आपके पास आ गया ऑपरेटर प्लस, पहले 9 फिर प्लस फिर 6, ठीक है। प्रीवियस हमारी क्लास का, इसी क्लास का जो पहले वाले क्वेश्चन का नॉलेज है इसका, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 15 के बाद आपने क्या पुश किया? ए की वैल्यू दोबारा 6, ठीक है। ए के बाद दोबारा बी की वैल्यू 15 6, बी की वैल्यू 3। उसके बाद प्लस करोगे तो ऊपर ही टॉप की वैल्यू स्वैप होगी, पहले 3 इधर जाएगा प्लस 6 इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 9 वापस पुश कर देंगे। उसके बाद हम पुश करेंगे सी को, 15 9 और सी के अंदर है 7, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे? इसको माइनस, बट आप क्रिटिकल इसको कब किस तरह से पुश करना? माइनस 15 पहले 7 फिर माइनस फिर 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2। लास्ट में बेटा मल्टीप्लाई के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 15 15 2 30। अच्छा अब इस एक्सप्रेशन को बेटा याद रखिए, मजे की बात बता दूं, जिन एक्सप्रेशंस को वो स्टैक के थ्रू सॉल्व करवाता है ना, ऑफ्टन इस तरह की एक्सप्रेशंस होती है। अगर आपको बोला जाए कि इसको जरा आप इनफिक्स फॉर्म में तो लिखें, तो आप नहीं लिख पाओगे, गड़बड़ा जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन स्टैक की मदद से इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको कंफर्टेबली कन्वर्ट कर सकते हैं उसी तरीके के साथ जैसे मैंने पहले कराया था। आपको पता है कि ये ए है और ये डी है। यहाँ पे आपने क्या किया? ए और प्लस डी किया, इसको इस तरह से लेके चलो। ए डी को आपने प्लस किया, ए डी के बाद ये ए डी प्लस का रिजल्ट है। ये आपके पास 6 क्या था? दोबारा ए था। बी क्या था? आपके पास 3 था। इसको भी आपने क्या किया था? प्लस। तो यहां पर आपने किया था बी, सॉरी ए प्लस बी किया था, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? सी को प्लस किया।
तो आपने जो है सी को हो गया, सी को माइनस किया, इसका मतलब आपने क्या किया, ए प्लस बी माइनस सी, ये किया ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, लास्ट आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, इसके मतलब फाइनल क्या बन रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी माइनस। तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये भी लिखना है, ठीक है भाई। तो बेटा आरपीएन एवरीथिंग हो गया हमारा, आरपीएन हमने बिल्कुल खत्म कर दिया।